सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट वोकैब का मैराथन DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 2026 के लिए। इसमें आपको कंप्लीट वोकैब का मैराथन करवाऊंगा, ये उसका पार्ट 1 रहेगा और कल या अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगा। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मैं पूरे कंप्लीट करवाऊंगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताता चलूंगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता चलूंगा, तो आप वीडियो को पूरी देखना। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा अबेंडन। अब देखते हैं हम अबेंडन का मतलब क्या होता है। अबेंडन का मतलब होता है टू लीव समथिंग और समवन कंप्लीटली और टू गिव अप। तो अबेंडन का मतलब होता है किसी को या किसी चीज को पूरी तरीके से छोड़ देना, उसको हम बोलते हैं अबेंडन। और इसका एक मतलब ये भी होता है टू गिव अप, मतलब सरेंडर कर देना या हार मान लेना या फिर किसी चीज को कंप्लीटली छोड़ देना। एग्जाम्पल के लिए ही डिसाइडेड टू अबेंडन द ओल्ड हाउस आफ्टर द स्टॉर्म। उसने डिसाइड किया अपने पुराने घर को छोड़ने का जब तूफान आया था। और इसके सिनोनिम्स, आपको इसमें मेन चीज सिनोनिम्स और एंटोनियम्स ही याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनियम्स ही आते हैं। तो इसके पहले हम सिनोनिम्स देखते हैं। लीव, लीव का मतलब भी छोड़ना होता है। फोरसेक का मतलब भी छोड़ना होता है। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब भी छोड़ना होता है। रेलिंक्यूस, रेलिंक्यूस का मतलब भी छोड़ना होता है। डिस्कार्ड का मतलब भी छोड़ना होता है। अब इसके देखते हैं हम एंटोनियम्स, यानी कि इसके अपोजिट। तो रिटेन, रिटेन का मतलब उसको रिटेन करके रखना होता है, मतलब संभाल के रखना होता है। होल्ड, मेंटेन, चेरिश, प्रिजर्व, एडॉप्ट। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ये इसके एंटोनियम्स हो गए। अबेंडन मतलब क्या होता है? अबेंडन मतलब होता है किसी चीज को या किसी को पूरी तरीके से छोड़ देना। देन नेक्स्ट वर्ड वो है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज मोर देन इनफ। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर जो सफिशिएंट कोई चीज होती है और बहुत ज्यादा होता है, मतलब भरपूर होता है अबेंडेंट का मतलब। एग्जाम्पल, इंडिया हैज अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास बहुत सारे मतलब भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब भी एबेंडेंट होता है या भरपूर होता है। एम्पल का मतलब भी, प्रोफ्यूज का मतलब कॉपियस, बाउंटीफुल, लेविश, रिच। और इसके एंटोनियम्स स्कार्स, मेगर, इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट, रेयर, स्कैंटी, मिनिमल। तो ये सारे हो गए इसके एंटोनियम्स और ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होता है? भरपूर मात्रा में। देन नेक्स्ट वर्ड टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, इजिली फ्राइटेंड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। अब बस याद रखना, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। एग्जाम्पल के लिए, द टिमिड चाइल्ड हेजिटेटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। जो डरपोक बच्चा था उसने हेजिटेट किया बोलने में, यानी कि संकोच किया। और इसके सिनोनिम्स शाय हो जाएगा। शाय मतलब भी थोड़ा डब्बू टाइप का इंसान होता है। डिफिडेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। फिर उसके बाद बैशफुल, बैशफुल का मतलब भी टिमिड या डरपोक होता है। मीक का मतलब भी जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो होता है। कॉय मतलब भी वही होता है। टिमोरस का मतलब भी वही होता है। मॉडेस्ट का मतलब भी टिमिड होता है या जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब इसके एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या होंगे? जो निडर होता है या ताकतवर होता है, ब्रेव होता है, हिम्मत वाला होता है। एंटोनिम्स, ब्रेव हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, करेजियस हो गया, फियरलेस हो गया, वैलियंट हो गया, डोंटलेस हो गया एंड इंट्रेपिड हो गया। देन उसके बाद कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड फीलिंग्स इन एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर वे। कैंडिड का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है, उसके जो ओपिनियंस है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता देता है। सेंटेंस, शी गेव ए कैंडिड ओपिनियन अबाउट द न्यू पॉलिसी। उसने अब खुद को, उसका जो ओपिनियन था उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया कि इसके जो पॉलिसी आई थी उसके लिए। और इसके सिनोनिम्स, फ्रैंक, ऑनेस्ट, लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थराइट, आउटस्पोकन। और इसके एंटोनियम्स, तो कैंडिड मतलब होता है कि जो अपने ओपिनियंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करे, जो मतलब दिखावा ना करता हो। और इसके एंटोनिम्स, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, इनसिंसियर, इवेसिव, प्रिटेंटिशियस, हिपोक्रिटिकल। ये जो इवेसिव है इसको आप याद रखना। इवेसिव का मतलब जो सिंसियर नहीं होता है, जो धोखेबाज टाइप का होता है, उसको बोलते हैं इवेसिव।
देन नेक्स्ट वर्ड बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? अनेबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स, क्रॉप्स और रिजल्ट्स अनप्रोडक्टिव। तो जैसे वो अनुपजाऊ जमीन होती है ना, उसको बोलते हैं बैरन, यानी कि जो बंजर भूमि होती है उसको बैरन बोलते हैं। द बैरन लैंड कुड नॉट सपोर्ट फार्मिंग। तो जो अनुपजाऊ जमीन थी उस पर क्या नहीं हो सकती? फार्मिंग, यानी कि खेती नहीं हो सकती। और इसके सिनोनिम्स इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब भी बंजर जमीन होती है। अनप्रोडक्टिव, अब क्योंकि बंजर है तो वो अनप्रोडक्टिव रहेगी, उसमें कुछ भी बोया नहीं जा सकता। स्टेराइल, डेजोलेट, एरिड, फ्रूटलेस। देन उसके बाद इसके एंटोनिम्स फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, जेनरेटिव, कल्टिवेटेड एंड क्रिएटिव। देन नेक्स्ट वर्ड डूबियस। अब डूबियस का मतलब क्या होता है? तो देखो, डू इसमें लगा है तो इससे समझ लो डाउटफुल। तो डाउटफुल और अनसर्टेन अबाउट समथिंग। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, यानी किसी चीज पे संदेह होना। सेंटेंस के लिए आई वॉज रेदर डूबियस अबाउट द होल आइडिया। मैं ये जो आइडिया था उसको उसके लिए मैं उस डाउट में था, मतलब डाउटफुल था उस आइडिया के अगेंस्ट में। और इसके सिनोनिम्स डाउटफुल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, सस्पिशियस, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब भी डाउटफुल बंदा होता है। वेरी, डिस्ट्रस्टफुल। और इसके एंटोनियम्स, तो डाउटफुल है तो मतलब श्योर होगा इसके एंटोनियम में, तो सर्टेन हो जाएगा, डेफिनेट, ट्रू, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, कॉन्फिडेंट। देन नेक्स्ट वर्ड वो है हमारा फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल मीन्स वेरी वीक लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस। बहुत ज्यादा कमजोर होना उसको बोलते हैं हम फीबल। सेंटेंस द पेशेंट गेव अ फीबल स्माइल। जो पेशेंट था उसने वीक स्माइल दी थी। और इसके सिनोनिम्स वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, पावरलेस, डेबिलिटेटेड। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर होना। एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, स्टर्डी, विगोरस, पावरफुल, माइटी। ये जो रोबस्ट है और स्टडी है इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? यूजिंग ओनली एज मच मनी एज और फूड एज इज नेसेसरी, इकोनॉमिकल। फ्रूगल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो हिसाब से खर्च करता है, मतलब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता, जितनी जरूरत होती है उतने ही पैसों को वो खर्च करता है, इकोनॉमिकल होता है। सेंटेंस सी लिव्स अ फ्रूगल लाइफ स्टाइल टू सेव मनी। वो कैसी लाइफ स्टाइल रहती है? वो एक फ्रूगल लाइफ स्टाइल को जीती है जिसमें वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करती, सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करती है जिसकी जरूरत होती है। इसके सिनोनिम्स इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पेयरिंग, प्रूडेंट, प्रोविडेंट, पार्सिमोनस। देन इसके एंटोनिम्स एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, लेविश, वेस्टफुल, प्रोडिगल, स्क्वेंडरिंग। स्क्वेंडरिंग और प्रोडिगल को आप याद रखना। देन उसके बाद स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? फॉल्स और फेक बट अपीयरिंग टू बी जेन्यून। स्प्यूरियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि फेक होती है पर वो दिखती कैसी है? ट्रू दिखती है, जेन्यून दिखती है, ऐसा लगता है कि ये ट्रू है, मतलब ये सच है, पर वो होती कैसी है? झूठ होती है, दिखावटी होती है, फेक होती है। सेंटेंस सी फेल्ट सिक आफ्टर टेकिंग दो स्प्यूरियस मेडिसिन। वो बीमार पड़ गई जब उसने स्प्यूरियस यानी कि फेक दवाइयों को लिया तब। और इसके सिनोनिम्स फेक, काउंटरफीट, शैम, बोगस, फ्रॉडुलेंट, इमिटेशन, डिसेप्टिव। देन उसके एंटोनियम्स जेन्यून, ऑथेंटिक, ट्रू, वैलिड, लेजिटिमेट, बोनाफाइड। देन उसके बाद कंसील। अब कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील मीन्स टू हाइड और कीप समथिंग सीक्रेट। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को छुपा के रखना या किसी चीज को सीक्रेट रखना, उसको गुप्त बनाए रखना। और एग्जाम्पल सेंटेंस ही ट्राइड टू कंसील द ट्रूथ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसने क्या किया? उसने जो सच था वो छुपा के रखा, किससे? अपने पेरेंट्स से। और इसके सिनोनिम्स हाइड हो जाएगा, कवर हो जाएगा, व्हील हो जाएगा, डिस्गाइज, मास्क, कैमोफ्लेज। इन सब का मतलब क्या होता है? हाइड करके रखना। और एंटोनिम्स रिवील यानी उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना, अनकवर कर देना, डिस्प्ले कर देना, डाइवल्ज कर देना। इन सब का मतलब होता है रिवील, यानी कि उसको उजागर कर देना। और कंसील का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुपा के रखना या किसी चीज को सीक्रेट रखना। देन उसके बाद है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट वन एबिलिटीज और अचीवमेंट्स। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो थोड़ा ऑनेस्ट रहता है, हम्बल रहता है। वो ज्यादा घमंड वगैरह नहीं दिखाता है और ज्यादा बात नहीं करता किसके बारे में? उसकी एबिलिटीज के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन मॉडेस्ट। मतलब उसने उसको वो सफल हो गया फिर भी वो कैसा रहा? मॉडेस्ट रहा, यानी कि हम्बल रहा। और सिनोनिम्स हम्बल, मीक, अनप्रिटेंटिशियस, सिंपल, रिजर्व्ड।
और इसके एंटोनियम्स एरोगेंट यानी जो जिसमें घमंड होता है, प्राउड, कंसीटेड, बोस्टफुल, पॉम्पस। पॉम्पस को आप याद रखना। देन उसके बाद ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा क्लियर होती है और उसको समझना क्या होता है, आसान होता है। तो ल्यूसिड मीन्स क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द टीचर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। जो टीचर था उसने टॉपिक की एक ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दी, मतलब ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसको समझना बहुत इजी था। इसके सिनोनिम्स क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इंटेलिजिबल हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और इसके एंटोनियम्स ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब कोई भी चीज जो हमें कंफ्यूज करती है, कंफ्यूजिंग, परप्लेक्स्ड, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है। वेग। वेग मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। देन विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट रहना, डेंजर के अगेंस्ट या फिर प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट। सिक्योरिटी गार्ड्स मस्ट रिमेन विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको क्या रहना चाहिए? विजिलेंट रहना चाहिए, यानी कि वॉचफुल या अलर्ट रहना चाहिए। और इसके सिनोनिम्स वॉचफुल हो गया, हीडफुल हो गया, अटेंटिव हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया, कॉशियस हो गया। और इसके एंटोनिम्स केयरलेस, नेग्लिजेंट, ऑब्लिवियस, इनअटेंटिव, रेकलेस। इसको आप याद रखना, ऑब्लिवियस को और रेकलेस को। तो ऑब्लिवियस और रेकलेस को मतलब होता है एकदम बेपरवाह हो जाना, ध्यान ही ना देना। देन डिसमल। डिसमल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ग्लूमी और डिप्रेसिंग, यानी बहुत ज्यादा दुखी होना। द टीम गेव अ डिसमल परफॉर्मेंस इन द मैच। तो जो टीम थी उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया? बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया। तो इसके सिनोनिम्स ड्रेरी, ब्लीक, सोम्बर, चीयरलेस, डिप्रेसिंग। और इसके एंटोनियम चीयरफुल, ब्राइट, प्लीजेंट, डिलाइटफुल। देन एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब हैविंग डीप नॉलेज और लर्निंग। एरुडाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, या किसी चीज की बहुत डीप नॉलेज होना। ही इज एन एरुडाइट स्कॉलर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो वो जो है उसको एंशियंट हिस्ट्री की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लर्नड, स्कॉलरली, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, वेल रीड। और इसके एंटोनियम्स इग्नोरेंट, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनइन्फॉर्म्ड। देन नेक्स्ट वर्ड वो है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? लेकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट। तो इंसिपिड का मतलब जैसे आप कोई खाना है वो बेस्वाद है, उसको हम बोलते हैं इंसिपिड। एग्जाम्पल के लिए द मूवी हैड एन इंसिपिड स्टोरी लाइन, मतलब जो मूवी थी उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो क्या थी? बेकार थी, यानी वो बिल्कुल बोरिंग थी, उसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी। इसके सिनोनिम्स ब्लैंड, डल, फ्लैट, लाइफलेस, अनइंटरेस्टिंग। और इसके एंटोनिम्स टेस्टी, फ्लेवरफुल, लाइवली, एक्साइटिंग, सेवरी। देन उसके बाद हम्बल। हम्बल का मतलब जिसमें कोई घमंड नहीं होता या एरोगेंट नहीं होता, वो मॉडेस्ट रहता है, यानी कि ज्यादा घमंड नहीं करता, एकदम हम्बल तरीके से रहता है वो। एग्जाम्पल के लिए ही इज अ हम्बल पर्सन डिस्पाइट हिज अचीवमेंट्स। उसके अचीवमेंट्स के बाद भी वो कैसा रहता है? उसमें घमंड नहीं, वो कैसा रहता है? हम्बल रहता है। सिनोनिम्स मॉडेस्ट, मीक, रिस्पेक्टफुल, अनप्रिटेंटिशियस, सबमिसिव। और इसके एंटोनिम्स प्राउड, एरोगेंट, हॉटी, कंसीटेड, ईगोस्टिक। देन है जजिशियस। शोइंग गुड जजमेंट एंड विजडम। जजिशियस का मतलब जो अच्छे से परख लेता है चीजों को, उसको बोलते हैं हम जजिशियस। द जज मेड अ जजिशियस डिसीजन। तो जो जज था उसने कैसी डिसीजन जी? जजिशियस डिसीजन को दिया। और इसके सिनोनिम्स वाइज, प्रूडेंट, सेंसिबल, थॉटफुल, रैशनल। और इसके एंटोनिम्स फूलिश, अनवाइज, रैश, रेकलेस, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट को आप याद रखना। देन है मेगर। वेरी स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी। मेगर का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, यानी कि लैक। तो मेगर मतलब बहुत स्मॉल, मतलब क्वांटिटी में बहुत स्मॉल रहना या इनसफिशिएंट रहना। सेंटेंस ही सर्वाइव ऑन अ मेगर इनकम। वो कैसे सर्वाइव करता है? वो एक बहुत कम सैलरी पर सर्वाइव करता है, उसकी जो सैलरी है वो क्या है? बहुत कम है। और इसके सिनोनिम्स इनसफिशिएंट, स्कैंटी, स्पार्स, पाल्ट्री, मिनिमल। देन इसके एंटोनिम्स एबंडेंट। एबंडेंट मतलब मैंने बताया था आपको भरपूर, यानी बहुत ज्यादा होना। प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, जेनरस। देन है मेटिकुलस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रखना, ये कई बार आया है एग्जाम में। मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड प्रेसाइज अबाउट डिटेल्स। तो एकदम परफेक्ट तरीके से जो डिटेल्स हैं
उनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी एक्सपेंस, वो जो भी खर्चा होता है उसका बहुत अच्छी तरीके से हर डिटेल को क्या रखती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। इसके सिनोनिम्स केयरफुल, थॉरो, प्रेसाइज, एक्यूरेट, डिलीजेंट। और इसके एंटोनिम्स केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लोपी, रेकलेस, अनटाइडी। देन ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्टबर्न होता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना ऐसा जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। और जो अपने जो उसके ओपिनियंस होते हैं उनको वो चेंज नहीं करना चाहते, वो अनविलिंग रहते हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। द ऑब्स्टिनेट चाइल्ड रेफ्यूज टू एपोलोजाइज, तो जो ऑब्स्टिनेट चाइल्ड था मतलब कोई जिद्दी बच्चा था, उसने रेफ्यूज कर दिया माफी मांगने से। इसके सिनोनिम्स स्टबर्न, हेडस्ट्रॉन्ग, टेनेशियस, परसिस्टेंट। और एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, कॉम्प्लायंट, ओबीडिएंट। देन परसुएड, परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड का मतलब होता है किसी को कोई चीज करने के लिए उसको परसुएड, कन्विंस करना या उसको मनाना। जैसे आप किसी से कोई चीज करवाना चाहते हो और उसको उसके लिए मनाना, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको परसुएड कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं परसुएड। सी परसुएडेड हिम टू ज्वाइन द कोर्स, उसने उसको कन्विंस किया कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इसके सिनोनिम्स कन्विंस, इंड्यूस, इन्फ्लुएंस, sway। देन एंटोनिम्स डिसुएड, डेटर, डिस्करेज, प्रिवेंट। डेटर और डिसुएड का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, इसको हम बोलते हैं डिस्करेज करना। और फिर हमारा रेलेक्टेंट, रेलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, रेलेक्टेंट का मतलब होता है जब कोई इंसान कोई चीज ना करना चाहता हो या अनविलिंगली कर रहा हो, मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं रेलेक्टेंट। तो अनविलिंग और हेजिटेंट, ही वॉज रेलेक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक, वो हेजिटेंट था मतलब बहुत घबराया हुआ था पब्लिक में बोलते हुए। इसके सिनोनिम्स अनविलिंग, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट, अपोज्ड। और इसके एंटोनिम्स विलिंग, एगर, रेडी और कीन। देन है एकम्प्लिश, टू सक्सेसफुली कंप्लीट समथिंग। एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। और इसके एग्जांपल, सी एकम्प्लिश्ड ऑल हर गोल्स दिस ईयर, उसने जो भी जितने भी उसके गोल्स थे उसने सारे गोल्स को इस साल क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वो भी सक्सेसफुली तरीके से। तो इसके सिनोनिम्स अचीव, किसी चीज को अटेन कर लेना, और अटेन, एग्जीक्यूट, परफॉर्म, कंप्लीट। एंटोनिम्स फेल, इग्नोर, नेग्लेक्ट, अबेंडन। देन है एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब क्या होता है, टू वार्न और क्रिटिसाइज समवन जेंटली। एडमोनिस का मतलब होता है किसी को बहुत जेंटली वे में क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, जो टीचर था उसने स्टूडेंट को क्रिटिसाइज किया, किसके लिए, क्योंकि उसने क्या करी, चीटिंग करी। और इसके सिनोनिम्स, अब बस इतने याद रखना, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। ये लिखा है यहाँ पे क्रिटिसाइज, ठीक है। और सिनोनिम्स मैंने बता दिए, रेप्रीमेंड, रिप्रोव, रिब्यूक, स्कॉल्ड। एंटोनिम्स प्रेज, अपलॉड, अप्रूव एंड कॉम्प्लीमेंट। देन है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा रिच होता है, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब रिच और वेल्दी, बहुत ज्यादा रिच। दे लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड, वो कैसे पड़ोसियों के साथ रहते हैं, उनका जो पड़ोस है वो कैसा है, वो अमीर है। और इसके सिनोनिम्स वेल्दी, प्रॉस्पेरस, रिच, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट को आप याद रखना, ऑप्यूलेंट का मतलब होता है वेल्दी या फिर वेरी रिच। और एंटोनिम्स पुअर, निडी, डेस्टिट्यूट, इम्पोवेरिज्ड। डेस्टिट्यूट और इम्पोवेरिज्ड का मतलब याद रखना है, इसका मतलब होता है पॉवर्टी या फिर गरीबी। POVERTY, पॉवर्टी, ओके। देन है एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसका जो नेचर है वो कैसा रहता है, फ्रेंडली रहता है और प्लेजेंट रहता है। ही इज एन एमिएबल पर्सन हु गेट्स अलोंग विथ एवरीवन। गेट्स अलोंग विथ का मतलब होता है किसी के साथ अच्छी दोस्ती रखना या किसी के साथ घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं गेट्स अलोंग विथ। तो वो क्या है, वो कैसा है, वो एक एमिएबल पर्सन है जो कि हर किसी के साथ वो उसकी दोस्ती बन जाती है, मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा है, फ्रेंडली नेचर है, उसको बोलते हैं हम एमिएबल। और इसके सिनोनिम्स फ्रेंडली, प्लीजेंट, एग्रीएबल, सोशिएबल। और इसके एंटोनिम्स अनफ्रेंडली, रूड, हॉस्टाइल, इल टेम्पर्ड।
देन उसके बाद है एरोगेंट। अब एरोगेंट का मतलब क्या होता है? बिलीविंग दैट यू आर सुपीरियर टू अदर्स, ओवरली प्राउड। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। और जो घमंडी लोग होते हैं वो कैसा मानते हैं? वो मानते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, मतलब जो दूसरे लोग हैं उनसे वो सुपीरियर हैं, उनको बोलते हैं हम एरोगेंट। ही इज सो एरोगेंट दैट ही नेवर लिसन्स टू एनीवन्स एडवाइस। वो इतना ज्यादा एरोगेंट है, वो इतना ज्यादा घमंडी है कि वो कभी किसी और की एडवाइस को सुनता ही नहीं है। और इसके सिनोनिम्स हॉटी। हॉटी मतलब भी क्या होता है? घमंड होना। प्राउड, ओवरबियरिंग, कंसीटेड, पॉम्पस, ईगोस्टिक। और इसके एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे। कोई हम्बल होता है, मॉडेस्ट, मीक, रिस्पेक्टफुल, कर्टियस। देन है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब क्या होता है? बारबेरिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा असभ्य होता है, क्रूअल होता है, उसको हम बोलते हैं बारबेरिक। तो एक्सट्रीमली क्रूअल और अनसिविलाइज्ड, जो असभ्य होता है, जो जानवरों की तरह करता है। द प्रिजनर्स वर ट्रीटेड इन अ बारबेरिक मैनर। जो प्रिजनर्स थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया? एक बारबेरिक मैनर में, यानी बहुत क्रूअल तरीके से। और इसके सिनोनिम्स ब्रूटल, क्रूअल, सैवेज, विशियस, रूथलेस, इनह्यूमन। विशियस का मतलब आप याद रखना, विशियस का मतलब होता है बारबेरिक, यानी कि असभ्य। और एंटोनिम सिविलाइज्ड, जो सभ्य लोग होते हैं, ह्यूमन, जो काइंड लोग होते हैं, काइंड, कंपैशनेट, जेंटल। देन नेक्स्ट वर्ड है बोस्चरस। बोस्चरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, एनर्जेटिक एंड लाइवली। बोस्चरस का मतलब होता है जो जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। द चिल्ड्रन बिकेम बोस्चरस ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा शोर करने लगे थे, कब? लंच ब्रेक के टाइम पे। और इसके सिनोनिम्स लाउड, राउडी, नॉइजी, क्लैमरस। क्लैमरस को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन है एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा लाइवली होना, यानी एनर्जेटिक होना। तो क्लैमरस और एक्सुबेरेंट, इनको आप याद रखना। और इसके एंटोनिम्स क्वाइट, जो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, काम, पीसफुल, जेंटल, सबड्यूड। देन है कॉपियस। कॉपियस हमने पीछे भी पढ़ा था, एबंडेंट का सिनोनिम होता है। कॉपियस मतलब कोई भी चीज भरपूर होना, भरपूर होना, उसको क्या बोलते हैं? कॉपियस बोलते हैं। शी टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। उसने मतलब जो नोट्स बनाए थे लेक्चर के टाइम, वो बहुत ज्यादा बनाए थे। और इसके सिनोनिम्स एबंडेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज, एक्सटेंसिव। एंटोनिम्स स्कार्स, मेगर, स्पार्स, लिमिटेड, डेफिशिएंट। देन है फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो अपने ओपिनियंस को और अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी बदलता है, बहुत फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं फिकल। यानी कि जो चंचल मन का होता है उसको हम बोलते हैं फिकल। हिज लॉयल्टी इज फिकल, ही चेंजेस साइड्स क्विकली। जो उसकी लॉयल्टी है वो क्या है? फिकल है, मतलब बहुत जल्दी बदलती रहती है, वो बहुत जल्दी साइड्स को बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और इसके सिनोनिम्स चेंजेबल, इनकांस्टेंट, अनस्टेबल, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस को आप याद रखना। फिर है एरेटिक। और एरेटिक को भी आप याद रखना, ये दोनों वर्ड जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और एंटोनिम्स स्टेडी, स्टेबल, कांस्टेंट, लॉयल, रिलायबल। देन है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, मतलब जो कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से क्या होता है? व्यर्थ होता है। इट वॉज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विद समवन सो स्टबन। ये फ्यूटाइल है किसी ऐसे आदमी के साथ बहस करना जो कि बहुत ज्यादा स्टबन होता है या जिद्दी होता है, तो वो बेकार है, व्यर्थ में है ना? तो उसी को हम बोलते हैं फ्यूटाइल। और इसके सिनोनिम्स फ्रूटलेस, यूजलेस, वेन, इनइफेक्टिव, वर्थलेस। एंटोनिम्स इफेक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। देन है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा रूड होता है या डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जो दूसरे लोगों की इज्जत नहीं करता, डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोलता है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेंट। द स्टूडेंट वॉज पनिश फॉर हिज इंसोलेंट बिहेवियर। तो जो स्टूडेंट था उसको पनिश किया गया किसके लिए? उसके रूड बिहेवियर के लिए। तो सिनोनिम्स रूड, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट को आप याद रखना, डिसरिस्पेक्टफुल, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी रूड होता है, और एरोगेंट का मतलब भी घमंडी होता है। देन इसके एंटोनिम्स पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कर्टियस, हम्बल, वेल मैनर्ड। देन है मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? इंटेंडिंग टू हार्म समवन। मैलिशियस का मतलब होता है किसी को इंटेंड करना, हार्म करना, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के जो इंटेंड करता है उसको हम बोलते हैं मैलिशियस। ही स्प्रेड मैलिशियस रूमर्स अबाउट हिज कलीग। उसने, उसका जो कलीग था यानी उसका जो दोस्त था,
या उसका जो साथी था उसके बारे में मैलिशियस रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए थे। देन इसके सिनोनिम्स स्पाइटफुल, मैलेवोलेंट, हॉस्टाइल, विंडिक्टिव, विक्ड। और इसके एंटोनिम्स काइंड, बेनेवोलेंट, फ्रेंडली, जेनरस, कंपैशनेट। मैलिशियस का मतलब आप बस इतना याद रखना कि जो किसी को हार्म करने की साजिश रखता है, किसी को किसी के साथ बुरा करने का जो इरादा रखता है उसको हम बोलते हैं मैलिशियस। देन है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ओपेक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको समझ पाना मुश्किल होता है और वो क्या होती है? क्लियर नहीं होती है। द इंस्ट्रक्शंस वर ओपेक एंड कंफ्यूज मैनी स्टूडेंट। तो जो इंस्ट्रक्शन थे वो ओपेक थे, यानी कि उसको समझा नहीं जा सकता था, वो क्लियर नहीं थे, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को क्या हो गई? कंफ्यूजन हो गई। और इसके सिनोनिम्स ऑब्सक्योर हमने पीछे ही पढ़ा था। मर्की, मर्की का मतलब भी कंफ्यूजिंग होता है। क्लाउडी का मतलब भी अनक्लियर, और हेजी का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजिंग होता है। और इसके एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड, प्लेन और एविडेंट। देन है सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या हार्श होना, यानी गंभीर होना बहुत ज्यादा। द जज गिव अ सीवियर पनिशमेंट टू द क्रिमिनल। क्रिमिनल को जज ने क्या दी? सीवियर पनिशमेंट दी, यानी गंभीर पनिशमेंट दी, जो कि मिलनी भी चाहिए। देन इसके सिनोनिम्स हार्श, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, रिजिड, क्रूल। और इसके एंटोनियम जेंटल, मिल्ड, लेनियंट, काइंड, सॉफ्ट। देन है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब फुल ऑफ डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। टर्बुलेंट एक ऐसी सिचुएशन या पीरियड होता है जिसमें बहुत ज्यादा भगदड़ होती है और बहुत ज्यादा कैओटिक होता है, और इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट या डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए द कंट्री वेंट थ्रू अ टर्बुलेंट पीरियड। तो कंट्री किससे गुजरी? एक ऐसे पीरियड से जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा लड़ाई थी, बहुत ज्यादा भगदड़ थी, और बहुत ज्यादा क्या थी? कॉन्फ्लिक्ट थी। और इसके सिनोनिम्स अनस्टेबल, chaotic, स्टॉर्मी, वायलेंट, एजिटेटेड। इसके एंटोनिम्स काम, पीसफुल, स्टेबल, क्वाइट, सीरीन। देन है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? टू डेलिबरेटली अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझ के अवॉइड करना, या कोई चीज करने से रिफ्यूज करना, या फिर उस चीज को ना करना। ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल फॉर अ मंथ। उसने डिसाइड किया कि वो एक महीने तक क्या नहीं पिएगा? एल्कोहल। और इसके सिनोनिम्स रिफ्रेन, विथहोल्ड, फोरगो, अवॉइड, डेसिस्ट, रेनंस और होल्ड बैक। और इसके एंटोनिम्स इंडल्ज, पार्टेक, इंगेज, जॉइन, एक्सेप्ट, यील्ड, पार्टिसिपेट। देन है एंजियस। एंजियस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा वरीड फील करना या नर्वस होना, या किसी चीज के बारे में अनईजी फील करना, तो घबरा जाना आप कह सकते हो। सी फेल्ट एंजियस बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले वो क्या करने लगी? नर्वस होने लगी। सिनोनिम्स वरीड, नर्वस, अनईजी, एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब भी नर्वस हो जाना होता है। कंसर्न, टेंस, रेस्टलेस। और इसके एंटोनिम्स काम, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, केयरफ्री, कंपोज्ड, सीरीन एंड अनट्रबल्ड। देन है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब कोई चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो अच्छी लगती है। प्लीजिंग और अपीलिंग टू द सेंसेस। मतलब जो आंखों को अच्छी लगती है, हमारे सेंसेस को जो चीज अच्छी लगती है उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। द गार्डन लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव इन द स्प्रिंग। तो जो गार्डन था वो स्प्रिंग यानी पतझड़ के महीने में कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अपीलिंग, चार्मिंग, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग को याद रखना, ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग को भी याद रखना, एंड इंगेजिंग। और इसके एंटोनियम्स अनअट्रैक्टिव, अगली, प्लेन, रिपल्सिव, अनअपीलिंग, हिडियस। हिडियस मतलब बहुत ज्यादा अगली होना, और फिर अनप्लीजेंट। देन है कंसीट। कंसीट का हमने पीछे पढ़ा था कि जो बहुत ज्यादा घमंडी होता है उसको हम बोलते हैं कंसीट। एक्सेसिव प्राइड एंड वनसेल्फ। खुद में बहुत ज्यादा घमंड करना, खुद पे। और एरोगेंस। एरोगेंस मतलब घमंडी होना। हिज कंसीट मेड हिम अनपॉपुलर अमंग हिज कलीग्स। उसका जो घमंड था उसकी वजह से उसके जो साथी थे उनके साथ उसके जो रिलेशनशिप थे वो खराब होने लगे। और इसके सिनोनिम्स एरोगेंस, इगोइज्म, वैनिटी। वैनिटी का मतलब भी क्या होता है? घमंड होता है। देन हॉटीनेस, हॉटी, और हॉटीनेस का मतलब भी घमंड होता है। pompousness, pride, overconfidence. Then antonyms humble, modest, meek, unpretentious, shy, reserved, self-effacing. self-effacing का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा humble रहता है। देन है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और टीयर डाउन समथिंग। मतलब कि किसी चीज को पूरी तरीके से क्या कर देना?
डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डेमोलिश टू मेक स्पेस फॉर अ न्यू मॉल। तो जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया, यानी कि तोड़ दिया गया था नया मॉल बनाने के लिए। और सिनोनिम्स डेस्ट्रॉय, ruin, annihilate, raze, wreck, shatter, dismantle. Antonyms build, construct, create, repair, restore, establish and assemble. Then has disdain. Disdain का मतलब a strong feeling of contempt और disrespect. तो disdain का मतलब होता है एक ऐसी strong feeling criticism की या फिर disrespect की. She looked at him with disdain. देन हमारा इसके सिनोनिम्स कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डेरिजियन, डिसरिस्पेक्ट, एरोगेंस, मॉकरी, स्नेयर। और इसके एंटोनिम्स रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, रिगार्ड, एस्टीम, ऑनर एंड एप्रिसिएशन। देन हमारा एग्जिजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा देना, टू मेक समथिंग सीम लार्जर और मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज। ही टेंड्स टू एग्जिजरेट हिज अचीवमेंट्स। वो उसकी जो अचीवमेंट्स है, यानी उसने क्या क्या अचीव किया है अब तक, उसके बारे में वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है। और इसके सिनोनिम्स ओवर स्टेट, एम्पलीफाई, एम्बेलिश, मैग्नीफाई, ओवर एम्फेसाइज, ओवर प्ले, एग्रेंडाइज। और इसके एंटोनिम्स अंडरस्टेट, मिनिमाइज, डाउन प्ले, बिलिटिल, डेप्रिशिएट, डिमिनिश और रेड्यूस। देन है हमारा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद करना और रिसोर्सेज को मतलब बिना जरूरत के ही स्पेंड करना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट यानी खर्चीला। दे स्पेंड एन एक्स्ट्रावेजेंट अमाउंट ऑन द वेडिंग। उन्होंने शादी पर कैसी अमाउंट को स्पेंड किया, एक्स्ट्रावेजेंट यानी बहुत ज्यादा। तो सिनोनिम्स इसके लेविश, एक्सेसिव, वेस्टफुल, इमॉडरेट, लग्जरियस, प्रोडिगल, ओवर इंडल्जेंट। और इसके एंटोनिम फ्रूगल, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, मॉडरेट, सिंपल, प्रूडेंट एंड मिजरली। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हम इसके लिए पार्ट टू में जो बच गए वर्ड्स उनको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।